हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित में घनमूल। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स में क्यूब रूट, मतलब घनमूल, इसे इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घन क्या होता है। तो सबसे पहले घन की परिभाषा देखते हैं। घन की परिभाषा है, यदि किसी संख्या की उसी संख्या से 3 बार परस्पर गुणा की जाए तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा गुणा करने पर, वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, परिभाषा में लिखा हुआ है घन, क्यूब, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। किसी संख्या की परस्पर यदि उसी संख्या से 3 बार गुणा की जाए तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 3 की गुणा 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 क्या है, इसका घन है। 6 गुणा 6 गुणा 6, मतलब 216 आएगा इसका। 6 36, 36 और 6 की गुणा करोगे तो 216। तो जो ये घन होता है, मतलब किसी संख्या की उसी संख्या से 3 बार परस्पर गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो संख्या का घन कहलाता है। फिर देखते हैं घनमूल क्या है, क्यूब रूट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट की परिभाषा है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। इसे इस साइन से व्यक्त करते हैं। जैसे अंडर रूट लगाया, अंडर रूट के इधर छोटा सा 3 लिख दिया, तो इसे घनमूल के चिन्ह कहते हैं, मतलब क्यूब रूट साइन कहते हैं, से व्यक्त करते हैं, इसे इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 729 और दूसरा है 3375, मतलब 729 का हमें घनमूल ज्ञात करना है और 3375 का घनमूल ज्ञात करना है। तो इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे। पहले 729 का निकालेंगे, फिर 3375 का निकालेंगे। अब हम क्वेश्चन 729 का घनमूल ज्ञात करेंगे और 3375 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर रहे हैं इसे, गुणनखंड विधि से। जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इससे निकालेंगे तो सबसे पहले इसे इस टाइप से लिख लेंगे, 729 लिख लिया इस तरीके से, और ऐसी लाइन खींच लेंगे। 729 लिखने के बाद में ये देखते हैं संख्या किससे कट रही है। तो ये 200 तो कटेगी नहीं, क्योंकि 200 कटने के लिए डिविजिबिलिटी रूल है जो 2 का, वो कहता है कि इकाई जो है, इकाई की जो नंबर होता है, मतलब इकाई के स्थान पर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 या 8, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, मतलब कट जाती है। लेकिन ये 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 9 है। तो इसे 3 से देखते हैं काट के। तो 3 दूनी होता है 6, 3 दूनी होता है 6, बचा 1, यहाँ पर हो गए 12, 3 चौक 12 और 3 3 9, 3 से कट गई। अभी फिर से 3 से काटते हैं, 3 अट्ठो 24। पहले हम इसके 3 अट्ठो 24 और 3 एकम 3। अब फिर से 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, बच्चा 2, 3 सत्तू 21। अब 27 कटेगा 3 से, 3 नियम 27, और 9 कटेगा 3 से, 3 3 9 और 3 खुद से करता है, 3 एकम 3। अब क्या हमें ज्ञात करना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। किसका, 729 का। तो 729, अब घनमूल का साइन लगाकर हम लिख देंगे जो जो संख्या है हमने, जैसे संख्या से हमने भाग दिया, मतलब जैसे संख्या से हमने काटा है इसे। तो 3 से काटा है पहले, फिर 3 से काटा है गुणा करके, फिर 3, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3, फिर 3। अब हम क्या करते हैं, घनमूल में 3 3 का समूह बनता है, तो 3 के समूह से फिर एक बाहर आ जाता है। मतलब अगर हम इस 3 का समूह बनाएंगे, एक 3 का, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 जो है 3 बार गुणा में लिखा हुआ है तो इसका एक समूह बन गया, और 3 बार ये समूह में लिखा हुआ है तो इसका एक, 3 बार जे 3 गुणा लिखा हुआ है तो उसका एक समूह बन गया। अब एक समूह से इससे एक अंक एक बाहर हो जाता है। जैसे इस 3 के समूह से एक 3 समूह बाहर आ जाएगा, इस 3 के समूह से एक आ जाएगा। घनमूल वर्गमूल में क्या होता था, वर्गमूल में जोड़ा बनाना होता है। जैसे 3 का पेयर बन गया तो इसे पेयर नहीं, इसे समूह बोलेंगे। तो इस 3 के, मतलब 3 के समूह से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 729 एक इसके ग्रुप से, मतलब समूह को इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, एक इसके ग्रुप से 3 बाहर आ जाएगा और एक इसके ग्रुप से 3 बाहर आ जाएगा। 3 3 का समूह बनाते हैं और एक उनमें से एक बाहर आ जाता है। तो 3 गुणा 3, 729।
का जो घनमूल है वो 3 3 9, कितना आ गया 9। इसी प्रकार से हम इसका ज्ञात करते हैं 33 75 का। तो 33 75 ऐसे इस तरीके से लिख लेंगे और एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, एक ऐसे खींच लेंगे। फिर इसे काटते हैं तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 है ही नहीं यहाँ पर। अब हम काटते हैं इसे 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ हो गया 15, 3 पंजे 15। फिर से 3 से काटते हैं तो 3 तियाँ 9 9 होते हैं, बचा 2, यहाँ पर है 22, 3 सत्ते 21, 22 थे 21 और यहाँ बचा 1, 15 होगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1, 3 पंजे 15। अब ये क्या है 3 से नहीं कटेगा, 3 से हम काटेंगे 3 चौक 12 जो कट जाएगा, लेकिन ये 5 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम 5 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, बचा 2, 5 पंजे 25 और जो 25 है वो 5 से कटता है, 5 पंजे 25 और 5 को 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे हम इसे घनमूल के साइन में लिख देंगे। 33 75 का घनमूल ज्ञात करना है। फिर क्या करेंगे, इस 33 75 को जिस जिस संख्या से भाग दिया है, मतलब जिस जिस संख्या से काटा है, पहले 3 से काटा है, उसे घनमूल का साइन लगाकर उसके अंदर लिख देंगे। फिर 3 से काटा है, फिर 3 से भाग दिया है, फिर 5 से दिया है, फिर उसके बाद में 5 से दिया है, फिर उसके 5 से दिया है। अब घनमूल में हम घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 3 का समूह बना लेते हैं। तो 1 3 जे 1 3 जे 1 3 जे, 3 का समूह 1 जे बन गया और 1 जे 5 5 5 5 का समूह जे बन गया। तो एक जे इस वाले समूह से 1 3 बाहर आ जाएगा और इस वाले समूह से 1 5 बाहर आ जाएगा। एक समूह से 1 बाहर आ जाता है 3 के समूह में से। तो 3 अंकों का जो 33 75 3 पंजे 15, तो 33 75 का जो हमारा वर्गमूल आया वो आया 15। कितना आया 15। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 17 28 और 15 625। इनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 17 28 जो है 1728, इसे इस तरीके से लिख लेंगे। एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम पहले 2 से काटते हैं। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट कर देखते हैं, मतलब 2 से भाग करके देखेंगे तो 2 से कट जाएगी, क्योंकि इकाई के अंक में क्या है 8 है। इकाई के अंक में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वो 2 से कट जाएगी। तो ये 2 से कट जाएगी। तो 2 8 16 और यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ हो गया 12, 2 छंग 12 और यहाँ पर 2 चौक 8, फिर से 2 से कट जाएगी। 2 चौक 8, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर से 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2 और जब 2 संख्या एक साथ उतरती है, मतलब हम इस तरीके से भाग देंगे 216 को इस तरीके से, तो 2 एकम 2 और यहाँ एक साथ जे 16 उतरेंगे दोनों। अगर एक अंक अगर एक साथ एक उतरता तो 0 नहीं आता, अगर दोनों अंक एक साथ उतरेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 आएगा, 2 8 16, तो कितना आएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर 0 आएगा। पहले 2 8 16। अब 2 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर से 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, 2 सत्ते 14। अब जो 3 से कटेगा 3 नियम 27 और 9 किससे कटेगा 3 से, 3 तियाँ 9 और 3 खुद से कटता है, 3 एकम 3। अब हम घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, घनमूल का साइन लेंगे इस तरीके से और उसमें 17 28 अंदर लिख देंगे और इसका घनमूल का साइन लगा के। वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल ऐसे होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर 3 नहीं लिखा होता है, यहाँ पर छोटा सा 3 लगा देते हैं तो ये घनमूल का निशान बन जाता है। तो इसे इसमें लिखेंगे जिन जिन संख्याओं से भाग दिया है। पहले 2 से दिया है, 2 से काटा है, फिर 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 3 से भाग दिया है, फिर 3 से दिया है, फिर 3 से दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 3 का समूह बना लेंगे। तो 1 2 जे है 2 और 1 जे 3 का समूह बन गया 2 का। 1 2 जे है 1 जे है 1 जे है जे एक समूह बन गया और 1 3 जे है 1 3 जे है 1 3 जे है। 3 3 का हमें समूह बनाना होता है, ग्रुप बनाना होता है। फिर उस एक ग्रुप में से एक अंक बाहर आ जाता है, मतलब इसमें से 2 हैं, A2 बाहर आ जाएगा।
तो इस प्रकार से इसे लिख देंगे 17, 28 घनमूल का निशान लगा के, और इसमें क्या करेंगे, इस समूह से 2 बाहर आ जाएगा, इस वाले समूह से 1 2 बाहर आ जाएगा, इस समूह से 3 बाहर आ जाएगा। तो 17, 28 इस तरीके से लिखकर, और जो इसका कर लेंगे गुणा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, मतलब 17, 28 का जो घनमूल है वो आ गया 12, 1728 का। अब हम ज्ञात करेंगे 15, 625 का। तो 15, 625 को इस तरीके से लिखकर भाग देते हैं। पहले देखते हैं कि ये 2 से तो कट नहीं रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो 3 से करके देखते हैं। तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 से भी नहीं कट रहा है। फिर हम 5 से करके देखते हैं। तो 5 तियाँ 15 और 5 एकम 5, बचा यहाँ पर 1, यहाँ पर 12, 5 दूनी 10 और 12 थे यहाँ पर, 2 बचे, यहाँ हो गए 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से करके देखते हैं। 5 छक्का 30 होते हैं, 31 थे, यहाँ 1 बचा, यहाँ 12 हो गए, 5 दूनी 10, यहाँ 12 थे, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर 5 से देखते हैं। 5 एकम 5, यहाँ पर 1 6 था, 1 बचा, यहाँ 12 हो गए, 5 दूनी 10, यहाँ 12 10 12 थे, 2 बचे, यहाँ 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर देखते हैं 5 से। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 बजा, 5 पंजे 25। अब 25 किससे कटता है? 5 से, 5 पंजे 25। अब 5 खुद से कटेगा, 5 एकम 5। अब हम इसका घनमूल निकालने के लिए 15, 625 घनमूल के निशान लगा के जिस संख्याओं से हमने इसे काटा है उन्हें अंदर लिख देंगे। 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, फिर गुणा 5, गुणा 5। अब हम 3 3 का समूह बना देंगे। तो 1 5 5 5 एक जे समूह बन गया, और 1 5 5 5 एक जे समूह बन गया। तो इसमें से क्या करेंगे, अंडर रूट लगा के, वो घनमूल का निशान लगा के, और 15 625 अंदर लिखकर इधर क्या करेंगे, इस समूह से 1 5 बाहर आ जाएगा, इस समूह से 1 5 बाहर आ जाएगा। 3 3 का समूह बनता है। तो जैसे संख्या कोई भी हो, 7 हो, 6 हो, 4 हो, लेकिन क्या है, 3 का होना चाहिए। मतलब 4 परस्पर 4 बार गुणा में लिखा हुआ हो, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो इस समूह से 1 बाहर आ जाएगा। और 7 गुणा 7 गुणा 7 लिखा हुआ हो तो उस 7 से बाहर आ जाएगा घनमूल के निशान से। तो इसमें क्या है, घनमूल के अंदर से, तो इसमें क्या है, 5 बाहर आ जाएगा और इससे 5 बाहर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 पंजे 25 की गुणा कर देंगे। तो 15,625 जो है इसका वर्गमूल आया 25। कितना आया, 25। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 27 44 को क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। एक लाइन ऐसे खींच देंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे इसका घनमूल निकालने के लिए। क्योंकि हम इसका गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसे भाग दे के देखते हैं। मतलब ये संख्या, जो संख्या यहाँ लिखी जाती है उस संख्या से संख्या को भाग देना होता है। तो पहले हम 2 से भाग करके देखेंगे। तो यह क्या है, 2 से मतलब कट जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक में कितना है, 4 है। तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, यहाँ बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से देखेंगे। 2 छंग 12, यहाँ बचा 1, 2 यहाँ 17 होगा, 2 अट्ठे 16, यहाँ बचा 1 और 2 छंग 12। फिर 2 से देख करके देखते हैं। 2 तियाँ 6, 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6। फिर हम देखेंगे यहाँ से 2 एकम 2 और बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 से नहीं कटेगा ये। तो हम देखते हैं पहले 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से 6, 7 से देखते हैं। 7 चौक 28, बचे यहाँ पर 6, यहाँ पर 63 होगा, 7 ने 63 और 49 से 7 से कटता है, 7 सत्तू 49 और 7 एकम 7। अब हम क्या करेंगे, 27 44 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का निशान लगा के और क्या करेंगे, इधर जिस संख्या से हमने भाग दिया है, मतलब जिस संख्या से इसे काटा है वो लिख लेंगे। यहाँ पर 2 से पहले भाग दिया है, फिर 2 से भाग दिया है, मतलब 2 से काटा है, फिर 2 से काटा है, फिर 7 से काटा है, फिर 7 से काटा है, फिर 7 से काटा है। अब घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें 3 3 का समूह बनाना होता है। मतलब परस्पर वो जो संख्या है वो परस्पर 3 बार गुणा में लिखी हो तो उसका हमें समूह बनाना होता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 3 बार परस्पर लिखा हुआ है तो इसका एक समूह बन जाएगा। यहाँ पर 7 परस्पर गुणा
गुणा में लिखा हुआ है 3 बार, तो इसका एक मतलब समूह बन जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, 27 44। तो इस वाले समूह से 2 बाहर आ जाएगा, इस वाले समूह से 7 बाहर आ जाएगा। तो 27 44 का जो घनमूल है 2 सत्ते 14, कितना आ गया, 14। अतः मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।